ऐसे मुझे 108 सदस्य चाहिए जो साल भर के बाद प्रत्येक सदस्य अपने साथ 10-10 करेगा तो अगले साल 1000 सदस्य तैयार होंगे। और एक बात बता दूं, कुछ माताएं बहनें बहुओं के जीवन में समस्याएं हैं, पुरुषों के लिए भी समस्याएं हैं, घर गृहस्थी जीवन में बड़ी समस्याएं होती हैं, उन सबको कुछ उपाय भी बताना है। कल मैंने एक पाठ बताया था, गीता प्रेस गोरखपुर की रामचरितमानस हो, उसके बालकांड का 31 दोहा से लेकर 32 खा तक सभी कोई पाठ करे, कोई कारण हो या ना हो, छोटे बेटे बेटियां, फिर बहुएं, सास, बूढ़े बुजुर्ग, पिता पुत्र, कोई भी हो, एक तरफ से सब लोग पाठ करें, जीवन की सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और आपको फायदा न मिले तो मेरे नाम क्लेम कर देना, मैं उसको स्वीकार। अच्छा, कुछ लोगों को भी रामायण पढ़ने का अभ्यास है, लेकिन करिए, रामचरितमानस से बढ़कर इस संसार में हितैषी मित्र, गुरु, माता पिता, भगवान दूसरा कोई नहीं। लेकिन संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। अरे सब सुख लहाए तुम्हारी शरण, हो सब सुख लहाए तुम्हारी शरण, तुम रक्षक इतनी भीड़ में अपने जीवन के सर्व सुख कितने लोग चाहते हैं, सब सुख मिल जाए। अरे सुख पाने में कौन सा संकोच है भाई, सुख बट रहा है फ्री का, कुछ लगेगा नहीं। सब सुख कहां से मिलेंगे, सब सुख लहाए मेरे पास थोड़ी कुछ है, मैं भी वहीं से मांग लेता हूँ, रोज मांगता हूँ, श्वास श्वास। मैं तुमको ठिकाना बता दे रहा हूँ कहां से मिलता है। सबसे सरल हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक व्यक्ति करे, 5 मिनट रखते हैं, 10 मिनट। मैं अपने युवा वर्ग से, भावी पीढ़ी से कहता हूं, जो बच्चे हैं 15-15 साल के हैं, 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, वो एक नियम बना लें, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। आपका पैसा नहीं लगना उसमें, लेकिन पक्की गारंटी है सब सुख लहाएं। संसार में जितने सुख होते हैं सब सुख आपको मिल जाएंगे। और जिसके पास हनुमान चालीसा की पुस्तक ग्रंथ ना हो घर में, वो अभी तुरंत एक करके आवे, यहाँ हनुमान चालीसा यहाँ है और मेरे पास से हनुमान चालीसा ले जाएं। अभी जल्दीबाजी मत करो और बातें सुन लो। जिसके पास हनुमान चालीसा ना हो घर में, वो यहाँ आ जाए, मंच में हनुमान चालीसा है, अथवा यहाँ ना आवे, हम किसी के द्वारा भिजवाए दे रहे हैं, और जिसके पास हनुमान चालीसा ना हो उसको मिल जाएगा। दूसरी बात, बहुत ध्यान से सुनना, हनुमान चालीसा का पाठ हो, रामचरितमानस का रोज पाठ हो, वो भी सरल है, शुरू तो करो पाठ का। अच्छा, वहीं पहुंचा दिया जाएगा, यहाँ से लेकर के आएंगे, जिसको लेना हो आप ले लीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात एक और, माताओं सुनियो, अपने घर में जब आप भोजन बनाती हैं, चूल्हे में जब पहली रोटी बने, पहली रोटी गाय को जरूर निकालना। तुम्हारे घर में जितने भी अशांति, जितने भी कोई कष्ट, बाधा, शैतानी, उलझन, जो कुछ भी है, गौ माता
में 33 करोड़ देवताओं का वास है। अब पहली रोटी गाय को जरूर खिलाना, तुम्हारे जीवन का सारा कष्ट दूर हो जाएगा। ये नियम बना लो आज। दूसरी बात, प्रत्येक के घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। जिसके घर में ना हो तुलसी लगाओ, तुलसी का पौधा हो, गाय को रोटी खिलावें। मैंने ये बात पहले भी कही थी, घर के प्रत्येक छोटे अपने बड़े बुजुर्गों के चरणों में सिर रख करके सुबह शाम प्रणाम जरूर करें। जो पुत्र अपने माता पिता का हृदय से आशीर्वाद नहीं प्राप्त करेगा, हनुमान चालीसा नहीं वेदों में डूब जाए, उसको कभी सुख नहीं मिल सकता। इसलिए माता पिता के चरणों में प्रणाम करें, माता पिता के हृदय का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये बात। आइए मैं बात करता हूं। राम राज्य में कोई दुख नहीं था। जब राम जी राजा बन गए, वहां किसी प्रकार का दुख नहीं था। और राम जी राजा कैसे बनेंगे? आप लोगों को कहानी पता है। 14 साल के लिए जंगल में गए थे और रावण सीता को उठा ले गया। सीता को वापस प्राप्त करने के लिए राम जी ने भयंकर युद्ध किया, रावण का विनाश किया। रावण का विनाश करने में जो 14 वर्ष का समय था, राम राज्य कब आता है? केवल एक राम के बल से नहीं आता, राम के साथ में भरत होना चाहिए। भरत के सहारे से राम राज्य आता। इधर भरत जी अयोध्या में थे, लेकिन श्वास श्वास में राम की रट लगी हुई थी। भरत भी गिनती गिन रहे थे, 14 साल कब पूरा होगा? आज 1 दिन, 2 दिन, 2 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। रहा 1 दिन अवधि अधारा, समूझत मन दुख भयउ अपार। रहा 1 दिन अवधि अधारा, समूझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो, कारण कवन नाथ नहीं आयो। जानी कुटिल की धो बिसराय, हो जानी कुटिल की धो धारा। रहा 1 दिन अवधि अधारा, समूझत मन दुख भयउ अपार। ओ समूझत मन दुख भयउ अपार, समूझत मन दुख भयउ। इस धरती क्षेत्र में अयोध्या जी में श्री भरत जी गिनते गिनते जब अंतिम दिन रह गया, अगर राम जी नहीं आएंगे तो मैं जीवित नहीं बचूंगा, प्राण दे दूंगा, श्वास अगली श्वास नहीं। श्री भरत जी की भावना देखें आप, बड़ी तन्मयता से सुनाए। भरत जी कहते हैं मन ही मन, नहीं आओगे आज, नहीं आओगे आज, जो मेरे भैया तो भाई तुम्हारा कभी ना मिलेगा। नहीं आओगे जो मेरे भैया तो भाई तुम्हारा कभी ना भैया
अयोध्या मिलेगा सिंहासन, मिलेगी अयोध्या भारत बेसहारा कभी ना मिलेगा। नहीं आओगे आज जो मेरे भैया तो भाई तुम्हारा कभी ना मिलेगा। नहीं आओगे। जय हो।
तपाया, तज करके पाया, तन को तपाया, तपाया सितारा कभी ना मिलेगा, ओ तज करके पाया, तन को तपाया, तपाया सितारा कभी ना मिलेगा, नहीं आओगे। नहीं चाह जीने की रखता अनाड़ी, तरसती है दर्शन को आंखें हमारी, नहीं चाह जीवन को आंखें हमारी, नहीं चाह जीने की रखता अनाड़ी, तरसती है दर्शन को आंखें की रखता नारी, तरसती है दर्शन को आंखें हमारी, चिता पे जतारी भाई दुलारा कभी ना मिलेगा, चिता पे जलेगी आगे हमारी, ये भाई दुलारा कभी ना मिलेगा, नहीं आओगे आज जो मेरे भैया, तो भाई तुम्हारा कभी ना मिलेगा, नहीं आओगे आज जो मेरे भैया, तो भाई तुम्हारा कभी ना मिलेगा, मिलेगा सिंहासन, मिलेगी अयोध्या धर्म, नहीं आओगे आज जो मेरे भैया, तो भाई तुम्हारा कभी ना मिलेगा, नहीं आओगे आज, नहीं आओगे आज, नहीं आओगे आज जो मेरे भैया, तो भाई तुम्हारा कभी ना मिलेगा, नहीं आओगे आज। राम विरह सागर महा भारत मगन मन हो, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनपूत। हनुमान जी विप्र वेश धारण करके आ गई, देखत हनुमान यति हर्ष्यो, पुलक जात लोचन जल बरस्यो। हनुमान जी विप्र का रूप धारण करके आए, श्री भरत जी से उन्होंने सूचना दी, आप जिनके स्मरण में रट में एक एक श्वास का जीवन जी रहे हैं, वो रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता आयु कुशल देव मुनित्राता राम जी आ गए हैं। भरत जी को जब पूरी सूचना मिली, भरत जी आह्लादित हो गए। पूरी अयोध्या में सूचना मिली, राम लक्ष्मण सीता लंका पर विजय प्राप्त करके अपने मित्र सभी सुग्रीव विभीषण नल नील अंगद हनुमान जामुन आदि के साथ में आए और गुरु जी
के चरणों में समर्पण किया। गुरु जी वशिष्ठ जी ने कहा, आज सुघरी सुदिन समुदाय। एक बात मैं बहुत पक्के से बता दूं, केवल ये कथा आपके हृदय की भावना के लिए, ऐसे उकसाने भर के लिए नहीं है। जब तक भाई भाई के बीच में प्रेम नहीं होगा तब तक राम राज्य नहीं हो सकता। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, आप एक समूह बनाइए। एक बात फिर से मैं कहूं, व्हाट्सएप का समूह बनाइए, सब सदस्य मिलिए और उस समूह में मुझको भी जोड़िए। अगर किसी का किसी से कोई बिगाड़ हो जाए, कोई मन बिगड़ जाए, कोई बोलचाल बंद हो जाए, कोई समस्या आवे, तो आप मुझे सूचना दीजिए और मैं दो भाइयों के बीच में पुनः प्रेम कराने का प्रयास करूंगा। और आपको मैं चाहूंगा कि राम और भरत का एक उदाहरण इस धरती में फिर से। मेरी प्रार्थना मानने के लिए अगर कोई तैयार होगा और जिस भाई भाई के बीच में बोलचाल ना हो, लड़ाई झगड़ा हो, मैं उसके हाथ जोड़ करके उनके बीच में मित्रता कराने के लिए मैं अपने वहां बांदा से सोनवर्षा में आऊंगा। रगा इन बहुओं से भी एक कहना है, बेटियों, संसार में घर में जिसके संपत्ति का ढेर लगा हो लेकिन एक घर के अंदर एक दूसरे से बोलचाल न हो, एक दूसरे की तरफ नजर न देखी जा रही हो, एक दूसरे से चिढ़न हो, रात दिन जलन हो, उसमें चाहे जितनी संपत्ति भरी हो, जीवन जीने का कोई सुख नहीं। एक बार एक दूसरे का, छोटे बड़े का उचित मर्यादा और सम्मान करके देखो, जीवन जीने का इसी धरती में स्वर्ग का सुख मिल जाएगा और राम राज्य आ जाएगा। मैं सोनवर्षा गांव के इस क्षेत्र में ये परिवर्तन चाहिए और अगर आप अच्छे से रहेंगे उसका लाभ आपको मिलेगा, कोई चुरा नहीं ले जाएगा, मैं ले नहीं। राम राज्य आएगा। वशिष्ठ जी ने कहा, अगर भरत जैसा भाई अपने राम जी के लिए ये तड़प रहा है कि अगर राम 1 घंटे देर हो गए तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, और राम जी उधर से तड़फड़ा रहे हैं, बीते अवधि जाऊं जो तो जियत न पाऊं वीर, उस धरती में राम राज्य आएगा। और मैं कहता हूं प्रयास करके तो देखो आप क्या सुख मिलेगा। राम जी आए, गुरु जी ने आदेश किया, राम जी को सिंहासन में बैठा करके तिलक लगा। बहुत ध्यान से समझना, राम जी सिंहासन में बैठे हैं, उनके बाएं भाग में लक्ष्मी स्वरूपा सीता बैठी, और पीछे क्या है? गोस्वामी जी लिखते हैं, भरतादि अनुज विभीषण हनुमतादि समेत गए छत्र चामर व्यजन धनु अस सट चरण विराज, गए छत्र चामर व्यजन धनु अस चरण विराज, चरण विराज, चरण विराज। राम सीता सिंहासन पर बैठ गए और राम जी के पीछे भरत जी राम जी के ऊपर छत्र पकड़े खड़े हैं। सिंहासन के ऊपर एक छतरी लगी होती है ना, उसको छत्र कहते हैं। लक्ष्मण जी धनुष लिए हैं और शत्रुघ्न जी चमर डुला रहे हैं, हनुमान जी चरणों में हैं, विभीषण जी बिजन डुला रहे हैं, ये सब लिए हैं। किसी ने भरत जी से पूछा, आप राम जी के पीछे क्यों खड़े हैं? भरत जी ने कहा, एक दिन राम जी राजा बनने जा रहे थे 14 साल के पहले, उस दिन मैं नहीं था यहाँ, लेकिन मेरे नाम की याद आ गई थी कैकेयी जी को, तो उस दिन राम का राज्य में विघटन आ गया था और राम जी राजा नहीं बन पाए थे, और आज तो मैं साक्षात हूँ और सामने से मुंह दिखा दूं तो कहीं ये अभागा मुंह देकर से फिर से राम राज्य में कोई विघटन ना आ जाए, इसलिए मैं सामने मुंह नहीं दिखाना चाहता
पीछे ही रहना चाहते। भरत जी का भाव, किसी ने राम जी से कहा प्रभु आप राजा बन गए, राम राज्य हो गया। राम जी ने नीचे की ओर मुंह लटका के कहा हाँ, भारत की छत्र छाया में राम राजा बन गया। पहले राम राजा इसलिए नहीं बन पाया था क्योंकि भारत की छत्र छाया नहीं मिल रही थी। जब तक भारत की छत्र छाया नहीं होगी तब तक ना राम राजा बन सकते और ना उसकी कल्पना। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका भारत जी की है। भारत जी जैसा भाई हो तो राम जी सर्वस्व लुटा देते हैं और राम राज्य की स्थापना हो जाती। राम जी को चिंता है मेरे नगर के वासी कोई दुखी ना हो जाएं। मैं पुनः निवेदन करता हूं, वाणी को विराम की ओर ले चलूं। जब तक हम अपने पड़ोस में एक दूसरे के सुख दुख के साथी नहीं होंगे, आप चाहे जितने धनवान हो, अगर पड़ोसी आपका आपसे चिढ़ता है, जलता है, आपसे दुश्मनी रखता है, आपका बिगाड़ चाहता है, आपसे बोलचाल बंद है, खान पान बंद है, आप सुखी नहीं रह सकते। रात दिन आपको चिंता में रहना पड़ेगा। सदैव प्रयास करो कि पड़ोस से व्यवहार बिगड़ने न पावे, घर में सब एक दूसरे से व्यवहार बिगड़ने न पावे। राम राज्य आ जाएगा। मैं आपके बीच में भैया सुनील जी के माध्यम से, सुनील मिश्रा जी के माध्यम से